तो गुप्ता जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और यहाँ हम्म, के इंचार्ज होने के नाते आप एक बहुत ही अच्छी भूमिका समाज के लिए और इस देश के लिए गायत्री परिवार निर्वहन कर रहा है। उसके लिए हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को साधुवाद भी देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद सर आपका। अच्छा, दूसरा जो है मैंने एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्राइम फ्री भारत का एक कॉन्सेप्ट जो है कृषि का दिया था पिछली बार जब हमारी वार्तालाप हुई हम्म, थी। हम्म, उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं सोच रहा था कि कुछ संवाद की प्रक्रिया हम हम्म, मध्य प्रदेश में थोड़ी सी गति से करें, राइट। हालांकि हमारा हम्म, विचार है कि हम हरिद्वार भी जाके डॉक्टर पांड्या से, मुझे बताया गया कि हम्म, डॉक्टर पांड्या की जो हेल्थ है इस समय थोड़ी सी अच्छी नहीं है और सामान्यतः वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे बताया हाँ, गया है ना। हाँ, चिन्मय जी जिसे मिल लीजिए आप चाहें तो। चिन्मय जी चिन्मय सब जी एक पांडे, हाँ एक हाँ। महीने के लिए विदेश यात्रा पर हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक वो है। इसलिए वो यूरोप गए हैं, वो भी हम्म, उपलब्ध नहीं है। तो हम्म, मुझे, मैं ये सोच रहा हूँ कि अ, पांड्या जी के अलावा जो नंबर 2 और 3 के जो लोग हैं हम्म। उनसे चर्चा करने में भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है हाँ ना। नहीं, ठीक ठीक है, अच्छी बात है। है ना। तो आप, मैं एक तो आपसे ये चाहूंगा कि यदि आप कृषि के बारे में, एनर्जी के बारे में, जो असंभव गैस को करते हैं, इस तरीके के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हम्म, उसमें यदि कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप लोगों ने वहां पर हरिद्वार में किया है हम्म, और यदि उसमें संबंधित लोगों के नाम और मोबाइल नंबर यदि मुझे मिलते हैं तो हम्म। मुझे उनसे संपर्क करने में आसानी होगी। मैं पता करके बता दूंगा आपको भाई साहब ठीक ना। है। दूसरा मैं ये चाह रहा था कि चूंकि हम भोपाल में हैं, मध्य प्रदेश में हम्म, हैं, हम्म, तो हम मध्य प्रदेश के यूनिट में कुछ संवाद करें। हम्म, क्योंकि अभी जो है ऑफ लेट हम एक बात लोगों को एक जन जागरण करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जन जागृति करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम्म, जिसका निचोड़ ये है हम्म, कि हमारे साथ षड्यंत्र किया गया है। हम हम्म, आज भी गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हुए। तो हम्म, आप शासकीय सेवा में रहे हैं हम्म। और आपका क्या, जब हम इस तरीके का सेंटेंस बोल रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, मैं आपकी प्रतिक्रिया सुनना चाहता हूं। यदि मैं आपसे कहूं कि आज प्रतिक्रिया आप, से मेरा जो विचार यही रहता है कि हम लोगों का एक्चुअली क्या मानसिक स्तर से थोड़ा अभी विकास होना बकाया है। भौतिक स्तर नहीं से नहीं हम लोग नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम हम्म, गुलाम हैं, हम सही मानसिक मायने, हम स्तर से। सही मायने, मानसिक स्तर पर नहीं, फिजिकल स्तर हम्म, पर भी हम गुलाम हैं। हम अभी हम्म, 2 मिनट में ये सिद्ध करने की, अच्छा हम्म, चलिए, तो मैं आपको जो है 2 मिनट में इस बात को समझाता हूँ और फिर हम्म, आपकी प्रतिक्रिया लेता हूँ कि क्या हम्म, आप ये मानते हैं कि सच में हम गुलाम हैं कि नहीं है, ठीक है ना। हम्म, हम्म, तो इसको जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम गुलाम थे 1947 के पहले, तो हम्म, अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे हम्म, वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे। इसमें कोई हम्म। उसमें कोई शंका है क्या। नहीं नहीं, बस ठीक बात है। ठीक है ना। उन्होंने जो पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी बनाई थी, हम्म, वो एक लॉर्डशिप का कॉन्सेप्ट था, जिससे हम्म, वह उनके माध्यम से हम्म, अंग्रेजी शासन हमारे ऊपर शासन कर सके हम्म, और उनकी इच्छा के अनुसार जो है हमारा शोषण अपमान भी कर सके, हम्म, और हमको निचोड़ने के लिए एक व्यवस्था जो है उन्होंने बनाई थी। इस बात से आप हम्म, सहमत हैं क्या। उन्होंने अपने राज्य को कायम रखने के लिए व्यवस्था बनाई करेक्ट थी। करेक्ट, मतलब उन्होंने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए एक व्यवस्था हम्म, गठित की थी। हम्म, और उसके लिए जो मैंने कहा है कि नियम कानून बनाए, जैसे पुलिस को चलाने के लिए उन्होंने 1861 का पुलिस एक्ट बनाया था। हम्म, और आपको शायद ये जानकारी होगी कि आज भी हम उसी एक्ट से गवर्न होते हैं। हम्म। आप इस बात, एक्चुअली क्या है कि चूंकि मैं उस संबंधित मतलब उससे क्षेत्र से नहीं रहा हूँ, तो इसलिए इसकी जानकारी हमको उतनी नहीं है नहीं जितनी आपको अभी है। तो हम कॉमन सेंस की हाँ, बात कर रहे हैं ना, हाँ, इसमें तो कोई हाँ, हाँ, जानकारी की जरूरत है नहीं, हम कोई एक्ट हाँ, का नाम तो बता नहीं रहे हैं आपसे। हम्म। हम कोई जो है ना व्यवस्था का नाम तो बता नहीं रहे, हम तो कॉमन नहीं नहीं, सेंस की बात जैसे कर रहे हैं। 1860 का पुलिस एक्ट चल रहा है। हाँ, ये ये तो मैं जो पुलिस ऑफिसर आपको बता रहा हूँ तो मुझसे ज्यादा हाँ, वही बोल और रहा।
मुझसे ज्यादा हाँ अथॉरिटी वही से बोल रहा और हूँ, तो कौन बता आपकी पाएगा। जो जानकारी है वही तो बोलो, हाँ आपकी जानकारी एकदम मतलब सटीक रहेगी, क्योंकि हाँ हाँ हाँ, आपका वो क्षेत्र रहा है, वो हम हमारा लोगों का वो क्षेत्र रहा क्षेत्र है, है। हमारा क्षेत्र तो बहुत लंबा चौड़ा रहा है, तो वो भी हम्म उसमें एक है, ठीक है ना। हम्म हम्म जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी उन्होंने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी, और जुडिशरी हम्म भी इसीलिए बनाई थी। हम्म एक उन्होंने भ्रम ये पैदा करने की कोशिश की कि साहब हम आपके साथ न्याय कर रहे हैं, हम्म जो कि मात्र भ्रम था, क्योंकि हम्म उन्होंने, हाँ, हाँ, जो कि उन्होंने मात्र इस काम के लिए बनाया था। हम्म हाँ, एक मिनट, हाँ, बढ़िया, ऑलराइट, हाँ, तो जो कि हमने इस काम के लिए बनाया था, ठीक है ना। हम्म हम्म तो जो हमारी उस समय जो जजमेंट किए, इन्होंने राजाओं को बुलाया, फांसी पे चढ़ा दिया। अब आप ये बताइए, आपके जो सरदार भगत सिंह हैं, उन्होंने हम्म असेंबली में एक स्मोक बम फेंका, है ना। स्मोक का हम्म बम का मतलब है धुआं करने वाला बम। हम्म उससे कोई व्यक्ति मरता नहीं है। और हम्म उन्होंने ये भी कहा उसी असेंबली में खड़े होकर कि साहब हमने तो ये लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया है, और हम्म हम यहाँ से कोई भागने वाले नहीं हैं। उन्होंने फिर पंपलेट वगैरह भी वहां फेंके, और और उन्होंने कहा कि हम कोई माफी आफी नहीं मांगेंगे इसके लिए, राइट। इन्होंने उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया। तो आपने एक ऐसी एक्टिविटी की जिससे कि किसी की जान नहीं गई, किसी की जान लेने की इंटेंशन भी नहीं था। उस व्यक्ति का आशय सिर्फ जो है जनता का ध्यान आकर्षित कराने का था, सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का था। तो आप ऐसे व्यक्ति को फांसी कैसे चढ़ा सकते हैं? इसका मतलब है कि न्याय एक ढकोसला था। आप ये देखिए, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, और फांसी जिस दिन थी उसके एक दिन पहले उनको रात में जो है ना फांसी पे चढ़ा दिया गया। इतना डर था सरदार भगत सिंह का। तो इस मतलब मेरा कहना है, मतलब इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि जो ये व्यवस्था क्रिएट की, एक फसाड था भारतीयों पे शासन करने के लिए, और अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो लग रहा है वो कार्रवाई करने का था, है कि नहीं। अब हमारे माननीय जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी आए, और उन्होंने अंग्रेज को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, और लॉर्ड माउंटबेटन जो है 1947 से 1950 तक हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने रहे, राइट। हमारी हर फाइल जो है वो लंदन जो है जाती रही, राइट। और हमारे तीनों जो आर्मी के जो मतलब आर्म फोर्सेस के जो कमांडर हैं, मतलब आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, वो अंग्रेज ही बने रहे। फिर नेहरू जी ने पार्लियामेंट में बैठ के वो सभी नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीयों पर, भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, उनको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, राइट। फिर जो मशीनरी जिसमें पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी आती है, उसको भी एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। तो यदि रूल भी वही है और व्यवस्था भी वही है, तो क्या बदला? केवल एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित हुआ था। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन हल्का सा एक लाइन में बताते हैं उसको। इंडियन एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें इंडिपेंडेंस शब्द केवल टाइटल में आया है, इंडिपेंडेंस का नीचे कोई लेना देना नहीं है। और ये 17 जुलाई 1947 को लंदन में, ब्रिटेन में पारित किया गया था, राइट। जिसके तहत ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। तो इसका मतलब है गोरे अंग्रेजों से काले भारतीयों को ये पावर ट्रांसफर हुआ। तो केवल जो है कुछ लोगों को सत्ता मिली, राइट। और उस सत्ता को चलाने के लिए एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया गया, जो कि 1951 में बनाया गया। और उसके तहत एक पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम लाया गया, और वो इतना खराब सिस्टम लाया गया कि आज की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, परिवार की कंपनियां बन गई हैं। और वहां पर व्हिप जैसे घृणित कानून है, घृणित व्यवस्था है, जिससे कि आपका रिप्रेजेंटेटिव आपकी बात जो है पार्लियामेंट में कहने की औकात ही नहीं रखता है। तो हम फिर आजाद किस हालत पे हैं? हमारा रिप्रेजेंटेटिव है तो हम एक वोट देने वाले गुलाम हुए, और वोट देने वाला गुलाम जो है हमारे लिए कोई
अच्छाई की बात ना हो के बुराई की बात है। क्यों? क्योंकि हमें आपके वोट को मूर्ख बना के लेना है, दारू बांट के लेना है, पैसे बांट के लेना है, साड़ी बांट के लेना है, फ्रीबी बांट के लेना है, तो ये तभी संभव है जब हम आपको गरीब और मूर्ख बना के रखें, आपको दारूखोर बना के रखें, आपके विवेक और आत्मसम्मान की हम हत्या कर देंगे, तभी हम आपको लंबे समय तक मूर्ख बनाकर सत्ता में काबिज रह सकते हैं। नहीं? अब इस इतना जो हमने विवेचन किया, इस बात से क्या आप सहमत है? नहीं, इससे लगता है कि समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता है। करेक्ट। नहीं, मतलब ये तो पहले तो ये मानना पड़ेगा कि हम सही मायने में आजाद नहीं हुए, क्योंकि हमें आजाद भारत की व्यवस्था दी ही नहीं गई। ना हमने अपने आजाद भारत के लिए जो अच्छे जो है ना कानून होना चाहिए, ना हमने उनको गठन किया, ना हमने मशीनरी को पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया। आज जो है सत्ता में बैठ जो मशीनरी में बैठे लोग हैं, कोई गलत, यदि हमारा हवलदार किसी को गलत बंद कर दे तो वो अपने आप को डिफेंड करते घूमता रहेगा, उस हवलदार का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। यदि कोई पटवारी आपका गलत सीमांकन कर दे, गलत नामांकन कर दे, आप लड़ते झगड़ते रहेंगे, आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, आपको न्याय की उम्मीद में हो सकता है कि आप मृत्यु पर्यंत तक जो है ना लड़ते रहें, और शायद आपको न्याय मिले ना मिले तो भगवान को मालूम है। राइट? हेलो? 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 हेलो। हाँ गुप्ता जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है कि नहीं है? हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो पुराने कानून है उनका समीक्षा करके और फिर नए नहीं, उनमें अकेला अकेला नियम, अकेला थोड़ा बहुत समीक्षा एक बहुत शॉर्ट वर्ड है। इसका मतलब है कि कानूनों को डेमोक्रेटिक बनाया जाए, मशीनरी को अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, और ये नहीं चलेगा कि 20-20, 25 साल जो है ना लगेंगे न्याय करने में। न्याय जो है ना 1 महीने में सुनिश्चित किया जाए। न्याय की कोई समय सीमा बने, ये बात ठीक है। तो ये तभी होगा ना जब कोई सोचेगा। अब आज जो आपके जो नेता हैं, वो ओवरनाइट जो है वो भ्रष्टाचार करके गरीब अमीर हो जा रहे हैं, थाउजेंड्स करोड़ों की जो है ना प्रॉपर्टी बना ले रहे हैं। उन्हें इन व्यवस्थाओं में सुधार करने में क्या रुचि है? इस व्यवस्था से ही तो वो बड़े हैं। तो आप गुलाम रहो तो ये तो उनके हित में है ना। वो आपके लॉर्ड रहेंगे, वो आपके भगवान रहेंगे, वो दरबार लगाएंगे, आप उनके दरबार में जाके माथा टेको, वो क्यों बदलेंगे? ठीक बात है। तो इसको बदलने के लिए हमने एक बहुत पावरफुल सिस्टम बनाया है, ऊर्जा केंद्र का। राइट? तो वो आपका कोई सेशन वगैरह होता हो, और स्पेशली ऐसा सेशन जिसमें कि आप कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हैं क्या अपने सभी क्षेत्र के लोगों से? हैं? करते हैं। तो एक कोई आप औपचारिक हमारा सेशन रखवाइए, तो जिसमें कि हम जो है एक एकेडमिकली अपने व्यूज रखेंगे आप लोगों के सामने, और ये काम हम सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा जागृत हैं और ज्यादा काम कर रही हैं, और उसमें से गायत्री परिवार ने तो विशेष तौर पे बहुत काम किया है, बहुत सारी किताबें निकाली हैं, कृषि के बारे में बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स किए हैं। मतलब इतना काम मुझे मालूम नहीं था। आपके यहाँ जब हम उस समय गए थे तो वहां हमने 3000 की किताबें खरीदी, और उनको पढ़ के मुझे मालूम पड़ा कि आप लोग तो बहुत महान काम कर रहे हैं। नहीं, गुरुदेव का जो प्रेरणा है उसके हिसाब से हम लोग लगे हुए हैं। मैं वही कह रहा हूं कि इस प्रेरणा में ये नई प्रेरणा आपस में जुड़ जाएगी, तो ये नई प्रेरणा पाथवेज बताएगी कि बिना किसी जो है रेवोल्यूशन के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी का जो चक्का जाम के, बिना कोई नेगेटिविटी किए हम इस देश में नया परिवर्तन, नया जो है ना वो डेमोक्रेसी का जो है ना रिकॉर्ड वो कैसे लाएंगे, और कैसे हम अपने हर भारतीय को समृद्धि पूर्ण बना देंगे, हम कैसे अपने हर भारतीय को निरोगी और दीर्घायु बनाएंगे। नहीं, आपका प्रयास और सोच बहुत अच्छी है। अब हम आपके जैसा आप चाह रहे हैं एक आध दिन प्रोग्राम बना के आप जो है ना, हाँ, मतलब उसमें जैसे आप किसी को बुलाते होंगे, किसी का वो रखते हो, तो इसी तरीके से आप मेरे नाम का ही एक सेशन रख दीजिए, और उस पर हम जो है आपसे विचार विमर्श करना चाहेंगे, लोगों से लाइव जो है ना आपके ही लोकेशन पे आके जुड़ के कर लेंगे।
तो जो कुछ लोग वहां पे सीधे फेस टू फेस भी हो जाएंगे और उनके जो प्रश्न होंगे उनका भी जवाब देंगे। तो मेरे ख्याल से इस चीज को हम बहुत जल्दी जो है जन जन तक पहुंचा पाएंगे और हमें 2023 और 2024 तक इस व्यवस्था को जमीन पर उतारना है। ये कोई लंबी चौड़ी कार्रवाई नहीं है, ये नहीं ठीक। एक साल के अंदर मध्य प्रदेश में और 24 तक जो है 2 साल में पूरे भारतवर्ष में इसको उतारना है और ये हमने संकल्प लिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि हमारे गायत्री परिवार और बाकी सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ खड़ी हों, क्योंकि आप लोगों का भी ध्येय यही है, जन कल्याण ही तो ध्येय है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है ना। तो हमारे ध्येय में कोई वो नहीं है और कहीं ना कहीं जो है स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का यही काम भी है कि कैसे जनता को जो है ना जागृत करके उन्हें वो स्पिरिचुअल जो है विजडम दी जाए जिससे उनका कल्याण हो जाए, जिससे उनका मोक्ष हो जाए, जिससे वो आंतरिक रूप से शांत महसूस करें और उनका अपना खुद का विकास भी हो और पहले भौतिक विकास हो फिर बाद में स्पिरिचुअल विकास हो। और यदि वो और आगे तक पहुंच जाए तो यदि उनको मोक्ष प्राप्त हो सके तो नथिंग लाइक दैट, दैट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो गुप्ता जी जो है इस संवाद को हम यहीं पे विराम देते हैं और आपने जो समय दिया उसको हम धन्यवाद देंगे और हम आपका वेट करेंगे आपके कॉल का। तो हम एक बात जो है ना, थोड़ा सा ये अभी हमारे कुछ कार्यक्रम चल रहा है, कल ग्रह यज्ञ का कार्यक्रम है तो उसमें है अभी एक भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का पूरे देश में काम चल रहा है भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिए, तो उसकी आज बैठक है, उसमें आए हुए थे। तो फिर हम लोग मिलेंगे, कार्यक्रम जब तय हो जाएगा तो आपको याद करेंगे। बिल्कुल ठीक है। राइट गुप्ता जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।